आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नहाई खाई के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू। कल से होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। जाने कब क्या करें, सही मुहूर्त क्या है। लोक आस्था का महापर्व छठ इस वर्ष 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक 4 दिनों तक मनाया जाना है। ये पर्व सूर्य उपासना और छठी मैया की आराधना का प्रतीक है। छठ व्रत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक चलता है, जिसमें व्रती विशेष नियमों और शुद्धता के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान व्रती आत्मा, मन और शरीर की शुद्धि के लिए कठोर उपवास और सूर्य की आराधना करते हैं। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में इस पर्व को लेकर उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। घर से लेकर घाट तक सजावट और रोशनी की व्यवस्था की गई, ताकि व्रती निर्बाध रूप से पूजन कर पाए। नगर निगम की ओर से मोहल्लों में गंगा जल के टैंकर भेजे जा रहे हैं, ताकि व्रती शुद्ध जल से पूजा कर पाएं। पहले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को नहाय खाए का विधान है। ये दिन व्रत की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। व्रती इस दिन पवित्र स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। नहाय खाए में लौकी की सब्जी, अरवा चावल और चने की दाल का विशेष महत्व है। ये भोजन बिना लहसुन प्याज के तैयार होता है और केवल शुद्ध घी में पकाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस भोजन के सेवन से शरीर की शुद्धि होती है और छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है। दूसरे दिन यानी कि 26 अक्टूबर को खरना का अनुष्ठान किया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद आमतौर पर ईख के रस, गुड़, चावल से बनता है। मान्यता है कि गुड़ में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि बदलते मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। खरना के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करती हैं, जो कि अत्यंत कठिन और पवित्र माना गया। तीसरे दिन 27 अक्टूबर को शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती नए कपड़ों में सुसज्जित होकर घाटों या जलाशयों के किनारे पहुंचते हैं। सूर्य को पीतल या तांबे के पात्र से अर्घ्य देने की परंपरा है। अर्घ्य देने के समय छठ गीतों की गूंज और दीपों की रोशनी से घाटों का दृश्य अत्यंत मनमोहक बनता है। यह अर्घ्य परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता के लिए दिया जाता है। चौथे दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ का समापन होता है। इस दिन व्रती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घाटों पर पहुंचते हैं और सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय पर्व का पारण होता है और व्रती उपवास तोड़ते हैं। पारण के बाद प्रसाद में ठेकुआ, केला, ईख, नारियल और मौसमी फल वितरित किए जाते हैं। ये प्रसाद घर घर बंटता है और परिवार के सभी सदस्य इसे ग्रहण करते हैं। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस वर्ष ग्रह गोचर के उत्तम संयोग के कारण छठ पर्व का विशेष फल प्राप्त होगा। नहाय खाए के दिन शोभन, रवि और सिद्ध योग, खरना के दिन सवार्थ, सिद्धि योग, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य के समय सुकर्मा योग और उगते सूर्य के दिन त्रिपुष्कर एवं रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य की किरणों से कई रोग दूर होते हैं और आरोग्यता प्राप्त होती है। छठ व्रत ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है और इसे करने से संतान सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।